तुम्बार नाम का एक गांव होता है जहां पर दिन हो या रात हरदम बारिश होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों का मानना है बहुत सालों पहले एक देवी थी जो दौलत और अनाज की प्रतीक थी। उसका बड़ा बेटा जिसका नाम हस्तर है, वह अपने माँ की पूरी संपत्ति अकेले हड़पना चाहता था। उसने दौलत पर कब्जा कर लिया था, पर जब वह अनाज की ओर बढ़ा तो दूसरे देवताओं ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। जैसे ही देवता हस्तर को मारकर हमेशा के लिए खत्म करने वाले थे, तभी उसकी माँ ने उसे बचा लिया। तब से हस्तर पर एक श्राप था कि उसे कोई नहीं पूजेगा। कई युग बीत गए, हस्तर अपने माँ के गोद में ही सोता रहा, जिसके बाद तुम्बार गांव के लोग दौलत की लालच में हस्तर का मूर्ति बनाकर उसे पूजने लगा, जो देवताओं के नियम के विरुद्ध था। इसलिए देवताओं का क्रोध बारिश बनकर इस गांव में बरसने लगा। फिर एक औरत को दिखाया जाता है जो एक पंडित से पूछ रही होती है, आखिर हस्तर का खजाना कहाँ है। इधर उसके दोनों बेटे घर पर उसकी इंतजार कर रहे हैं। फिर छोटा लड़का कहता है, अगर माँ को आने में देर हो गई तो आज दादी को कौन खाना खिलाएगा। दरअसल उनके घर में बूढ़ी औरत रहती है जिसका पूरा शरीर खराब चुका है, पर उसकी मृत्यु नहीं हो रही। अब दोनों भाई घर के अंदर उस बुढ़िया के लिए खाना बनाने लग जाता है, और जब खाना बन जाता है तो विक्रांत अपने छोटे भाई यानी कि सदाशिव से खाने को भेजता है। दोनों भाई बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। तभी उनकी माँ आ जाती है और सदाशिव से खाने के थाली को लेती है, फिर उसे अच्छे से पकाकर अपने से खुद ले जाती है। फिर उस बूढ़ी औरत के नाखूनों को काट देती है। रात में वह बूढ़ी औरत चिल्लाने लगती है। फिर विक्रांत की माँ जाकर उससे कहती है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, जिसे सुनकर वह बूढ़ी औरत तुरंत सो जाती है। अगले दिन पता चलता है कि हस्तर को पूजने वाला पंडित मर चुका है। अब विक्रांत की माँ फैसला करती है कि वे लोग यहाँ से कई और चले जाएंगे। यहाँ पर कोई खजाना वजाना नहीं है, पर विक्रांत खजाने को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। एक दिन सदाशिव एक सूखी हुई पेड़ से नीचे गिरकर घायल हो जाता है। फिर उनकी माँ सदाशिव को लेकर वैद्य के यहाँ जाने लगती है। विक्रांत कहता है, माँ आज दादी को खाना कौन खिलाएगा। तो उसकी माँ जवाब देती है, आज तुझे ही खिलाना होगा। अगर बुढ़िया नींद से जाग जाए तो कहना सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। इतना कहकर उसकी माँ फौरन वैद्य के लिए रवाना हो जाती है। इधर विक्रांत घर में अकेला पड़ जाता है। वह दादी के लिए खाना बनाने की तैयारी करने लगता है। तभी दादी जाग जाती है और गुणगुणाकर गाना गाने लगती है, जिसे सुनकर विक्रांत की हालत खराब हो जाता है। फिर विक्रांत को खजाने की लालच देकर दादी अपने पास बुला लेती है। विक्रांत कहता है, बताओ खजाना कहाँ है। लेकिन उसकी दादी कहती है, पहले खाना लेकर आ, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी। अब विक्रांत बहुत घबरा जाता है और अपनी माँ की कही हुई बात याद करने लग जाता है, पर उसे ठीक से याद ही नहीं आता है। तभी उसकी दादी आकर उसके पैर पर एक जंजीर लगा देता है और फिर उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगती है। फिर जैसे ही उसकी दादी उसे मारने वाली थी, तभी विक्रांत कह देता है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। इसे सुनते ही वह सो जाती है। इधर उसकी माँ रोते हुए घर वापस आ जाती है, क्योंकि सदाशिव की रास्ते में ही मौत हो चुकी है। अगले दिन सुबह ही वे दोनों तुम्बार गांव छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन विक्रांत वहां से नहीं जाना चाहता है और अपनी माँ से कहता है, अगर दादी को खाना नहीं देंगे तो वह जरूर बता देगी खजाना कहाँ पर है। पर उसकी माँ वापस जाने से सख्त मना कर देती है और विक्रांत से एक वादा करने को कहती है कि आज के बाद तू कभी इस तुम्बार गाँव में लौट कर नहीं आएगा। अब विक्रांत 15 साल बाद फिर से अपने गाँव तुम्बार आता है। वह खजाने की लालच में अपने माँ से किए हुए वादे को भी तोड़ देता है। फिर विक्रांत सीधा अपने पुराने घर पर जाता है, जो अभी एक खंडहर बन चुका है। चारों तरफ बस जंगल ही जंगल होता है। फिर विक्रांत उस कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी दादी रहा करती थी। वह देखता है उस कमरे में बहुत सारे जड़ें उगी हुई होती, जिसके बाद विक्रांत अपने दादी को देखता है, जिसकी हालत बद से बदतर हो गई, लेकिन फिर भी उनकी सांसें चल रही होती है, जिसे देखकर विक्रांत बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके दादी को खजाने के बारे में पता है। अब उसकी दादी एक समझौता करती है। वह विक्रांत को खजाना की जगह बताने के बदले में अपने आप को इस नर्क से मुक्त कराना चाहती है। अब विक्रांत को दादी की मदद से पता चल जाता है कि खजाना कहाँ पर है। दरअसल खजाना ठाकुर के हवेली में एक कुएं के अंदर होता है। विक्रांत खजाने की जगह तो जान चुका था, लेकिन दिक्कत ये थी वह एक बार में कुछ ही खजाने को कुएं से निकाल पाता था। पर ऐसा क्यों, उसे जानेंगे किसी और पार्ट में। समझौते के हिसाब से विक्रांत अपने दादी के कमरे को आग लगाकर जला देता है, जिससे उसकी दादी अब हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। फिर विक्रांत अपनी फटी हुई हाल पर ही घर वापस आता है और अब विक्रांत घर पहुंचकर अपने बीवी के साथ मजे करता है। फिर वह अपना हुलिया सुधार कर एक पंडित के घर जाता है, जिनसे विक्रांत ने ब्याज में कुछ पैसे ले रखे हैं। फिर विक्रांत पंडित को एक सुवर्ण मुद्रा दिखाता है। पंडित मुद्रा देखकर कहता है, कहाँ से मिली ये सुवर्ण मुद्रा। तो विक्रांत जवाब देता है, आपको इससे क्या खरीदना है या नहीं वो बोलो, ये मेरी पुश्तैनी चीज है। सुवर्ण मुद्रा के बदले पंडित विक्रांत को पैसे दे देता है। अब ऐसे ही विक्रांत तुम्बार जाकर खजाने को लाता है और उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाता है। ये सब देखकर पंडित भी आश्चर्य में पड़ जाता है। विक्रांत कुछ ही दिनों में एक अमीर आदमी बन जाता है। इधर पंडित के मन में भी लालच जाग जाता है। फिर वह राज जानने के लिए विक्रांत के घर में जाता है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी पंडित कुछ पता नहीं कर पाता है और फिर जाते जाते विक्रांत से कहता है, तुम जो भी धंधा कर रहे हो मुझे भी उसमें शामिल कर लो। हालांकि विक्रांत उसे अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताता है, जिसके बाद पंडित वहाँ से निराश होकर चला आता है। अब विक्रांत को एक बेटा होता है। उसकी जिंदगी मजे से कट रही होती है। वह एक राजा की तरह जीवन यापन करता है। पंडित विक्रांत पर नजर रखने के लिए एक लड़की को उसके घर में कम पर लगा देती है। फिर रात में लड़की विक्रांत को पैसे दिखाकर कहती है, अगर आप मुझे इससे ज्यादा पैसे देंगे तो मैं बता दूंगी कि ये पैसे कहाँ से आए हैं।
अब विक्रांत कुछ पैसे लेकर ऊपर लड़की के पास जाता है। तभी लड़की उसे बताती है कि पंडित ने मुझे तुम पर हमेशा नजर रखने के लिए पैसे दिए हैं ताकि पंडित को तुम्हारी सारी खबर मिलती रहे। जिसे सुनकर विक्रांत ऊपर से नीचे तक पूरा हिल जाता है, लेकिन फिर भी विक्रांत ऐसा बर्ताव करता है जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। पंडित विक्रांत के पीछे पीछे तुम्बार गाँव के हवेली तक पहुँच जाता है। विक्रांत उसे बस छुप छुप कर देख रहा होता है। फिर विक्रांत जानबूझकर पंडित के सामने ही कुएं में उतरता है और कुछ देर बाद खजाना लेकर निकलता है। ये सब देखकर लालची पंडित भी बिना कुछ सोचे समझे कुएं में उतर जाता है। जब वह अंदर जाता है तो देखता है वहाँ की दीवारें भी सांस ले रहा होता है, जिसे देखकर पंडित का हालत खराब होने लगता है। फिर वह एक बर्तन को देखता है जो एक चिराग की तरह दिख रहा था। अब पंडित को लगता है शायद ये एक जिन का चिराग होगा जो विक्रांत को खजाना देता है, लेकिन उसके अंदर तो एक आटे से बना पुतला होता है। दरअसल विक्रांत ने पंडित को सबक सिखाने के लिए ऐसा करा होता है क्योंकि वहाँ पर स्वयं हस्तर रहता है जो सिर्फ आटे की पुतलियां ही खा सकता है। आटे की खुशबू पाकर हस्तर वहाँ आ जाता है और पंडित को काट लेता है। अब पंडित